आदाब। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। अयोध्या मामले के 19वें दिन की समाअत सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से दलाइल किए जा रहे हैं पेश। बोर्ड की जानिब से सीनियर वकील राजीव धवन पेश कर रहे हैं दलाइल। इकबाल अंसारी पर हमले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राजीव धवन ने अदालत को बताया कि इकबाल अंसारी पर हमला किया गया, मामले की हो जांच। रूस के ज़ेवाज़ा में हुई मोदी पुतिन की मुलाकात। शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का मोदी ने किया दौरा। रूस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से किया गया इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस में मुकीम हिंदुस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। झारखंड में बच्चा चोरी के इल्जाम में एक नौजवान की गई पिटाई। नौजवान को रस्सी से बांधकर खूब पीटा गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बंदिशें आयद। एक नौजवान की मौत की खबर के बाद यह फैसला लिया गया। हुकूमत की तरफ से हलाकत की खबर की नहीं की गई है तस्दीक। श्रीनगर के पुराने शहर के अलावा दरगाह हजरत बल, 90 फुट रोड और अहमदनगर को किया गया है सील। इजाफी फोर्सेस को किया गया है तैनात। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जारी किया गया एक इश्तिहार। दफा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाले फवायद की गई तशहीर। इश्तिहार में दफा 370 हटाने के बाद इलाके में बदलाव आने का भी किया गया है जिक्र। आजम खान को फिर लगा बड़ा झटका। अदालत के हुक्म पर वापस करना होगा 17 एकड़ जमीन। 2012 में कुछ जमीनों की हुई थी अदला बदली। मुंबई में मौसलाधार बारिश का सिलसिला फिर शुरू। नशीबी इलाकों में भर आया है पानी। लोगों को पेश आ रही है परेशानी। मुंबई बंदरगाह पर इमरजेंसी खिदमात के लिए टोइंग व्हील्स का आगाज। समंदर में पेश आने वाले हादसात पर फौरन रेस्क्यू उसमें मिलेगी मदद। जल्द से जल्द शुरू हो सकेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार को ईडी ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का कर्नाटक भर में एहतजाज। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस का बड़ा बयान। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक मुल्क, कहा पाकिस्तान के समाज में शिद्दत पसंदी जड़ पकड़ चुकी है। लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने पुरतशद्दुद एहतजाज। पाकिस्तान हामी एहतजाजियों ने हाई कमीशन पर किया हमला। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की यकीन दहानी के बावजूद एहतजाजियों ने कमीशन को बनाया निशाना। रॉजर फेडरर अमरीकी ओपन से बाहर। क्वार्टर फाइनल में ग्रेगोर देमतेरूफ ने दी है शिकस्त। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट से हुई कारोबार की शुरुआत। सेंसेक्स 100 पॉइंट लुढ़क कर 36,500 के नीचे गिरा। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतों में हुआ इजाफा। शहर में 15% तो गांव में 10% का इजाफा। महाराष्ट्र हुकूमत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने और 2 रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा। महाराष्ट्र काबीना ने किया है फैसला। लाहौर पहलगाम में रिजॉर्ट कायम करने के लिए होगा सर्वे। मेरठ का बुनकर पावरलूम और बिजली महकमे की लापरवाही और जोर जबरदस्ती से परेशान। पावरलूम और टेक्सटाइल महकमे की सर्वे रिपोर्ट से भी नाराज है बुनकर। AIMIM झारखंड असेंबली इंतखाबात में लेगी हिस्सा। MIM 45 सीटों पर उतरेगी उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी 24 सितंबर को पहुंचेंगे रांची। जलसे आम को करेंगे खिताब। 16,000 एकड़ ज़राई जमीन का मालिक MP वक्फ बोर्ड खस्ताहाली का शिकार। 16,000 एकड़ ज़राई जमीन से साबिका बोर्ड में हुई थी कल 1.5 लाख की आमदनी। ज़राई जमीनों के रजिस्ट्रेशन के बाद साबिका हुकूमत में बोर्ड ने नहीं दी कोई तवज्जो।
ईरान के सदर हसन रूहानी ने यूरोपीय ममालिक पर लगाया इल्जाम। हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ 2015 में तय पाए जौहरी मुआहदे से अलहदगी के बाद यूरोपीय ममालिक ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अमेरिका के खसूसी सफीर बराए अफगान मफहमत जुल्म खलीलजाद ने कहा है कि तालिबान के साथ हम मुआहदे पर पहुंच चुके हैं, ताहम जब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप राजी नहीं होते तो उस वक्त तक ये हतमी नहीं है। जुल्म खलीलजाद ने कहा कि तालिबान के साथ तय पाए मुआहदों की ट्रंप जब तस्दीक कर देंगे उस वक्त ये मुआहदे हकीकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। मुआहदे की रूस से अमेरिका अफगानिस्तान में अपने फौजी कम करेंगे।